आज जो है ना मोदी की सरकार जहां जहां माने फंस रहा था पेच, उसका जाकर के जो बदमाशी कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका कान नहीं मोड़ते। हम मंदिर के विरोध में 25 वकील के फौज खड़ा कर दिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो आप कौन मुंह से कह रहे हैं कि भैया आपको तो 70 साल चांस दिया गया, आज मोदी की सरकार बना के दिया भारत देश को। आज जो राम मंदिर जो है ना, कोई नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। ये हवा फैलाना विपक्ष बंद करे, नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है भारत देश में, कोई कोना में नया मंदिर नहीं बन रहा है। हजारों साल पुराना अयोध्या धाम में जो लव कुश श्री राम प्रभु के जो पुत्र थे, लव कुश उन्हीं के द्वारा बनाया गया था हजारों साल पहले। हजारों साल पुराना जो है ना विरासत को देने का काम मोदी की सरकार कर रही है। ये सनातन धर्म का जो विरासत था उसको एक एक ईंट विधर्मी गायब कर दिए थे और उसको एक एक ईंट को खोज करके दूरबीन से उसको दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण करा करके और उस ईंटा को सोने में ढलवा करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट व्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, देश भर में एक तरफ जहां रामलला के आने की बात चल रही है, प्राण प्रतिष्ठा को लेके देश भर में हर्षोल्लास का माहौल बना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक भारत न्याय यात्रा निकाली जा रही है। भारत न्याय यात्रा को लेके भारत की जनता का क्या अपना विचार है, आइए लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रदेव। भारत न्याय यात्रा आज से चालू हो गई है, वो भी मणिपुर से, इसको लेके आपके अपने क्या विचार है? अरे वो भारत न्याय यात्रा अन्याय कहाँ हो रहा है भाई? और उसके बाद में जो है भारत जोड़ो यात्रा कभी निकालते हैं तो टूटा कहाँ है? अगर जोड़ना है तो उनको पाकिस्तान को जोड़ें। ननकाना साहिब जो वहाँ चला गया है, आपको कैलाश मानसरोवर उनका जो है दे दिए हैं उसको, चाइना को, उसको जोड़े ना। यहाँ टूटा ही क्या है और क्या चीज का न्याय भाई? न्याय यात्रा क्या चीज का? जहाँ न्याय कह रहे हैं ना कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, और मणिपुर से शुरुआत किया जहाँ 2 बेटियों को नग्न करके घुमाया गया था। देखिए वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हारेंगे। ये सब बेफालतू का मुद्दा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, ये तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए 370 हट गया खेल खेल में मोदी की सरकार में। पहले ये कहते हैं कांग्रेसी कि वापस हमारी सरकार आएगी तो वापस 370 फिर से चिपका देंगे। तो ये जो है ना खेल खेल में देखिए 370 हटा दिए मोदी सरकार। उसके बाद में जो है राम मंदिर जो है ना खेल खेल में दे दिए। सुप्रीम कोर्ट में पेच फंसा रहा था ये कपिल सिब्बल जो है, इनका जो सैनिक है, सोनिया सैनिक है, कपिल सिब्बल जी जो है ना, वो जाकर के जो कहते थे कि राम मंदिर का केस जो लटका दो, अगर वो आएगा, अगर अभी खोल देंगे राम मंदिर का केस तो आने वाला चुनाव प्रभावित होगा। राम मंदिर को कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी है वो कह रहे हैं राम मंदिर को तो हाईजैक कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए श्री राम प्रभु को जो नहीं जाना वो नहीं जाना, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में था शुरू से, उनका आइडियोलॉजी था शुरू से कि भाई राम मंदिर, कसम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब एक सीट था ना तब से उनका नारा है। तो ये आप क्यों नहीं किए? आपको तो 70 साल चांस मिला, कांग्रेस को तो 70 साल चांस मिला, तो राम मंदिर के विरोध में मंदिर क्या बनाएगा? वो राम मंदिर के विरोध में 25 वकील के फौज खड़ा कर दिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो आप कौन मुंह से कह रहे हैं कि भैया आपको तो 70 साल चांस दिया गया, आज मोदी की सरकार बना के दिया भारत देश को। उसका जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जहां जहां पेच फंस रहा था उसका नट बोल्ट टाइट किए, जहां ग्रीस डालना था, जहां मोबिल डालना था, जहां तेल डालना था वहां तेल डाले, मोबिल डाले, ग्रीस डाले, तब जो राम मंदिर मिला है। आज जो राम मंदिर जो है ना, कोई नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। ये हवा फैलाना विपक्ष बंद करे, नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है भारत देश में, कोई कोना में नया मंदिर नहीं बन रहा है। हजारों साल पुराना अयोध्या धाम में जो लव कुश श्री राम प्रभु के जो पुत्र थे, लव कुश उन्हीं के द्वारा बनाया गया था हजारों साल पहले। हजारों साल पुराना जो है ना विरासत को देने का काम मोदी की सरकार कर रही है। लव कुश जो है ना मोदी सरकार कर रही है या सुप्रीम कोर्ट कर रही है? विपक्षी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो धुंधला रहे, झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो तब से था, 70 साल से कोई क्यों नहीं आप राम मंदिर बना के दे दिए? आज जो है ना मोदी की सरकार जहां जहां माने फंस रहा था पेच, उसका जाकर के जो बदमाशी कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका कान नहीं मोड़ते। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति चल रही है। तो अरे तुष्टीकरण की, परिवारवाद की, जातिवाद की वो करते हैं। अगर आपको ये राहुल जी का और सोनिया गांधी जी का, उनका पुत्र का, उनका बेटी का अगर भला चाहते हैं तो आप कांग्रेस को पार्टी दीजिए, परिवारवाद को, उनका परिवार का भला चाहते हैं तो। और अगर मुलायम सिंह जी का परिवार का भला चाहते हैं तो उनको वोट दीजिए। और लालू प्रसाद यादव जी का भला चाहते हैं, उनका परिवार का माने उनका परिवार को बढ़ाना है, माने पैसा वाला धनवान बनाना है तो उनको वोट दीजिए। शरद पवार जी हैं, उनका परिवार को अगर भला चाहते हैं, उनका अगर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। दूर दूर तक दूरबीन से देखेंगे तो दूर दूर तक परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण नहीं है। ये बेकार, ये तो बहुत हजारों साल पुराना मंदिर था।
ये हिंदुओं का सत्य सनातन धर्म का जो विरासत था उसको एक एक ईंट विधर्मी गायब कर दिए थे और उसको एक एक ईंट को खोज करके दूरबीन से उसको दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण करा करके और उस ईंटा को सोने में ढलवा करके और उस ईंटा को विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवा करके उसको भव्य मंदिर